वेलकम टू माय चैनल सीक्वेंस स्टडी। आज हम कर रहे हैं प्रैक्टिस असाइनमेंट 11। लेटर है। अब ये लेटर किसको लिखा जा रहा है? रिक्वेस्ट लेटर है। रिक्वेस्ट लेटर तब लिखा जाता है जैसे कि कोई भी, जैसे कि हम मान लेते हैं कि रिक्वेस्ट जो है लिखी जाती है, जैसे कोई सोसाइटी में रहते हैं लोग, तो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, उनसे कोई रिप्रेजेंट वहाँ का रिक्वेस्ट करता है कि भाई आपका जो है वेलफेयर फंड नहीं आया है, आप डिपॉजिट करा दो। तो क्या होता है ना, एक रिक्वेस्ट लिखा जाता है। ये नहीं कि भाई धमकाते थोड़ी है ना कि भाई पैसे दे के जाओ, ऐसे करके क्या होती है, एक रिक्वेस्ट लिखी जाती है कि आप, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपना वेलफेयर फंड जमा करा दें। इस टाइप से होता है ना, या कोई फाइन है या कुछ भी है, तो उसी के ऊपर बेस्ड जो है ये वाला लेटर है। अब देखो इस लेटर में ये बताया हुआ है कि जो क्या कहते हैं, वहाँ का जो नासिक का पुलिस सिविल लाइन्स एरिया है, वहाँ के जो पुलिस स्टेशन है, उन्होंने कहा है वहाँ के प्रेसिडेंट को कि आप जो है अपने जितनी भी फैमिलीज़ हैं वहाँ की, उन सब का डॉक्यूमेंट की क्या होनी है, वेरिफिकेशन होनी है। साथ में किसकी होनी है? वर्कर्स, उनके जो उनके नौकर हैं उनकी भी होगी, और साथ में जो वहाँ पे वेंडर्स हैं, जो दुकान मतलब सोसाइटी में जो वेंडर्स हैं, जो जी अपनी थोड़ी बहुत, जैसे छोटी छोटी दुकान होती है, कोई सब्जी वाला है, कोई कहता फल वाला है, या कोई वहाँ पे जो है ग्रॉसरी का सामान बेच रहा है, तो उन सब की भी क्या होनी है, वेरिफिकेशन होनी है। तो आप उन सबको एक रिक्वेस्ट लेटर निकालो और वो सबकी क्या कराओ, वेरिफिकेशन कराओ, और हमारी मतलब हमें सपोर्ट करो। तो देखो वेरिफिकेशन किस लिए किया जाता है ना, मेन बात यही होती है कि सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए किया जाता है, कि वहाँ पर कौन रह रहा है, थोड़ा सिक्योरिटी के हिसाब से। तो अब देखो, अब आप क्या करोगे, इसके अंदर क्या लिखोगे? सबसे पहले जो लिखना है किसको, मतलब लिखने वाला कौन होगा? आपका प्रेसिडेंट होगा। किसको लिखेगा? वहाँ के रहने वालों को लिखेगा। तो क्या लिखोगे? नासिक हाइट्स, वहाँ जगह है नासिक हाइट्स, क्या है ना, जो जैसे सोसाइटी बनी होती है ना, तो उसका नाम दे दिया नासिक हाइट्स। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, वहाँ के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, उसका ऑफिस है वहाँ पे नासिक। ठीक है ना, ये हो गया उसका एड्रेस। फिर एक जगह गैप छोड़ के आप डेट लिखोगे। गैप छोड़ के अब आप किसको लिख रहे हो? वहीं के रेजिडेंट्स को लिख रहे हो ना, तो कोई एड्रेस थोड़ी ना लिखोगे। अब यहाँ पे कोई बाहर नहीं जानी है, वहीं के वो अपने जो है रेजिडेंट्स को वो कर रहा है, तो आप लिखोगे टू। तो टू किसको लिखोगे? टू, और ये सेमी कॉलन डाल के ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ नासिक हाइट्स, वहाँ के जितने नासिक हाइट्स के जितने भी रेजिडेंट्स हैं नासिक। ठीक है ना, जगह का नाम। आप देखो सब्जेक्ट लिखोगे, एक गैप छोड़ के क्या आएगा, हमारा सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या होगा कि भाई रिक्वेस्टिंग द रेजिडेंट फैमिलीज टू कम फॉर द वेरिफिकेशन ड्राइव, कि सबको रिक्वेस्ट की जा रही है कि भाई तुम वेरिफिकेशन ड्राइव के लिए आओ, तो रिक्वेस्ट की जा रही है। फिर आप देखो किसको लिख रहे हैं, कोई डियर सर मैडम तो है नहीं, यहाँ पे तो सब बहुत सारे रेजिडेंट्स हैं, एक जने को नहीं लिख रहे हैं हम, तो डियर रेजिडेंट्स, तो बहुत सारे रेजिडेंट्स हैं वहाँ पर, एक तो घर नहीं होगा ना, तो डियर रेजिडेंट्स जो रहने वाले हैं उनको लिखी जा रही है। आई हेयर बाय रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट का जो है स्टार्टिंग की लाइन आप यही लिखोगे रिक्वेस्ट लेटर की, कि आई हेयर बाय रिक्वेस्ट, जो भी रिक्वेस्ट कर रहा है वो यही स्टार्टिंग करोगे आप। आई हेयर बाय रिक्वेस्ट ऑल द रेजिडेंट फैमिलीज टू कम विद देयर डॉक्यूमेंट्स ऑन, अब देखो डेट बताओगे ना, कहाँ आना है डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाने के लिए, आपको कोई जगह बुलाना पड़ेगा, कोई टाइम देना पड़ेगा, या सारा दिन थोड़ी ना वहीं कोई बैठा रहेगा डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करता रहेगा, जगह देनी पड़ेगी, टाइम बताना पड़ेगा। ठीक है ना, तो कब आनी है? डेट 5 सितंबर 2024 को आना है एट 5 PM पर इन सोसाइटी ग्राउंड फॉर वेरिफिकेशन। दिस वेरिफिकेशन इज़ मैंडेटरी। अब देखो ऐसे कोई नहीं आता, जब तक कि आप उसको कंपलसरी नहीं करोगे तब तक कि कोई नहीं आएगा। कोई कहेगा अरे मैं क्यों जाऊँ, कंपलसरी है ये। दिस वेरिफिकेशन इज़ मैंडेटरी। क्यों करी जा रही है? डन फॉर सिक्योरिटी रीजन्स, सिक्योरिटी रीजन्स के लिए की जा रही है। एंड इज़ इन कंप्लायंस, अब देखो किसने कहा है करवाने के लिए, किसकी कंप्लायंस होना, किसके साथ मिलकर की जा रही है, किसके कंप्लायंस में? विद द डायरेक्शन ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट की कंप्लायंस के साथ। उसके बाद है डॉक्यूमेंट्स ऑफ योर वर्कर्स, अब तुम्हारे वर्कर्स जो हैं, तुम्हारी मेड्स जो हैं, तुम्हारे घर में जो भी कोई काम करने वाला है, ऑफ योर वर्कर्स एंड ऑल्सो वेंडर्स नीडेड, तो उनके भी हमें क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट्स चाहिए। हैंस आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू कम, अब इसे वो कह रहा है कि भाई मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, प्रेसिडेंट कह रहा है कि रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब आएँ एंड गिव योर फुल सपोर्ट, और पूरा सपोर्ट करें। ब्रिंग डॉक्यूमेंट्स, कैसे लेके आने? अब देखो जो वेरिफिकेशन होता है तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को देखा जाता है, और वो रखे नहीं जाते हैं, उनकी फ़ोटोकॉपी रख ली जाती है, वो सामने फ़ोटो मिला के ले लेते हैं, मतलब तो ओरिजिनल से ही पता चलेगा ना, कोई डुप्लीकेट ना लिया है। तो ब्रिंग डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल एज वेल एज फोटोकॉपी ऑफ देम, तो फोटोकॉपी जो है सबमिट हो जाती है, तो एज वेल एज फोटोकॉपी उनकी लेके आए आप साथ में। सो थैंक यू, एक गैप छोड़ेंगे आप, थैंक यू, थैंक यू के बाद फिर एक गैप छोड़ना, यहाँ पर जगह नहीं है। फिर आप क्या लिखते हैं? अपना जो लिखने वाला है, यहाँ पर नाम दे रखा है इन्होंने कि गोपाल दास अधिकारी, और वो कौन है वहाँ का? उसका जो है डेजिग्नेशन क्या है कि वो प्रेसिडेंट है, किसका? RWA का मतलब रेजिडेंट ऑफ वेलफेयर एसोसिएशन को शॉर्ट फॉर्म में ले देना है, और नीचे होते हैं उसके साइन।
ठीक है, तो ये लिखते हैं, हमारा इसका फॉर्मेट होता है। एनी प्रॉब्लम इन एनी पार्ट प्लीज़ आस्क, आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू।